नमस्कार, मैं विराज स्वागत करता हूं आपका द रियलिटी बज़ में। पहले तो हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार की सियासी रंगत पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरफ सालों से सियासी दुश्मनी खत्म कर जेडीयू और आरजेडी ने एक दूसरे का दामन थाम लिया है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिस खेल में महारत हासिल है उसी खेल में मात दे दी है। इस नई सरकार को बने अभी महज 72 घंटे ही हुए हैं और बिहार में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। विपक्ष को फिर से बिहार में जंगल राज दिखाई देने लगा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार में पिछले 2-3 दिनों में कई आपराधिक वारदातें हुई हैं। बता दें कि आरजेडी के सत्ता में आते ही दिन दहाड़े जमुई में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में एक कार शोरूम में कुछ हथियारबंद अपराधियों ने गार्ड को चाकू मारकर हत्या कर दी और बड़ी लूट को अंजाम दिया। वहीं औरंगाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत मेहता की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई है। तो पश्चिम चंपारण और नरकटियागंज जैसे इलाकों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई है। सरकार बदलते ही इस तरह की आपराधिक घटनाएं जंगल राज की शुरुआत है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब नए विपक्ष के रूप में आई बीजेपी नई सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विपक्ष में बैठे भाजपा नेता नित्यानंद राय ने ट्विटर के माध्यम से 48 घंटों में हुई कई आपराधिक घटनाओं की एक सूची जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि क्या इसीलिए नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ट्विटर के माध्यम से आरजेडी पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि आरजेडी द्वारा बिहार को लूटने की प्लानिंग शुरू हो गई है। आज जब बीजेपी विपक्ष में है तो उन्हें ये बिहार में अपराध दिख रहा है, लेकिन जब सत्ता में थे तब उन्हें यह अपराध क्यों नहीं दिखाई देता था। आज मैं आप लोगों के सामने स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2018 से लेकर 2020 तक के अपराध की कुछ आंकड़े सामने रखना चाहता हूं। यह वो दौर था जब जेडीयू महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में थी। उन दिनों स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 से लेकर 2020 तक के रिकॉर्ड देखे जाए तो 2018 में सिर्फ मर्डर के केस 2934 थे। वहीं 2019 में 3138 और 2020 में 3150 थे। अगर बात अटेम्प्ट टू मर्डर की जाए तो 2018 में 7194, 2019 में 7462 और 2020 में 11784 थे। किडनैपिंग के मामले में भी 2018 में 9935, 2019 में 10707 और 2020 में 7889 थे। अगर बात रेप की जाए तो 2018 में 651, 2019 में 730 और 2020 में 806 थे। और अगर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट मानी जाए तो सिर्फ 2020 में कुल 2,57,512 FIR रजिस्टर्ड हुए थे। यह पूरी सूची इंटरनेट पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इन आंकड़ों के माध्यम से मेरा सवाल भाजपा नेता माननीय गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी और बीजेपी के बाकी नेताओं से है कि जब सरकार में भाजपा थी तब क्या आपको यह अपराध नहीं दिखता था, या फिर भाजपा शासनकाल में अपराध को अपराध नहीं माना जाता था। अगर महागठबंधन की सरकार जंगल राज है तो आपकी सरकार भी जंगल राज से कुछ कम नहीं थी। अगर भाजपा ने पिछले कार्यकाल में अपराध पर नियंत्रण की होती तो शायद बिहार में आज बीजेपी अकेले ही बहुमत में होती और बिहार में भाजपा का ये हाल ना हुआ होता। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए द रियलिटी बज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।